अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है आलू कीमा। तो आलू कीमा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे उसमें हमने लिया है तकरीबन 1 केजी के करीब कीमा है। इसको हमने अच्छे से वॉश करके एक छलनी की मदद से जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड और पानी था वो रिमूव कर लिया है। कीमे को में मसाला रेडी करने के लिए हमने 2 मीडियम साइज के ओनियन लेके उनको कट कर लिया है। 3 मीडियम साइज के टोमेटो लेके उनका पेस्ट बना लिया है। 2 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 1 बांच धनिया का और कुछ ग्रीन चिली और 1 लेमन लिया है बड़े साइज का। 2 से 3 मीडियम साइज के पोटैटो लेके उनको हमने इस तरह रफली कट कर लिया है। स्पाइसेस में जो चीजें हमें चाहिए थी वो उसमें हमने थोड़ा सा साबुत मसाला लिया है, जिसमें 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी के 1 से 2 टुकड़े हैं, थोड़ा सा जीरा, काली मिर्चें और साबुत धनिया। ये हम खुशबू के लिए भी ऐड करते हैं और कीमे की स्मेल खत्म करने के लिए भी ऐड करते हैं। बाकी जो पाउडर मसाले थे उसमें हमने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून नमक लिया है। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 पिंच हमने हल्दी ली है। 1 टेबलस्पून हमने गरम मसाले में जो साबुत धनिया होती है वो उसका पाउडर लिया है हमने। और कुटी हुई लाल मिर्च हमने ली है थोड़ी सी, 1 चुटकी। इसको अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कुकिंग। तो ड्यूरिंग कुकिंग मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कीमे की स्मेल खत्म कर सकते हैं और कैसे इसकी रंगत को आप अच्छा कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं कुकिंग। एक कढ़ाई लेके हमने उसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। अब इसके अंदर जो साबुत मसाले थे वो हम डाल देते हैं और थोड़ी सी इनकी खुशबू ताकि अच्छी सी घी में ऐड हो जाए। साथ ही हम ऑनियन ऐड कर देते हैं और इसको मीडियम ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। ऑनियन को मीडियम ब्राउन करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे। ऑनियन को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इससे कीमे का कलर ख़राब हो जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कीमा हमारा जब भी बनता है तो ब्लैक बनता है। वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि एक तो अगर आपने ऑनियन को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लिया है तो उससे उसकी कलरिंग ख़राब हो जाती है। तो दूसरा ये चीज़ भी है कि आप गोश्त कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप गाय का गोश्त यूज़ कर रहे हैं तो उसके कीमे का कलर बहुत अच्छा आएगा, और अगर आप भैंस का गोश्त का कीमा यूज़ कर रहे हैं तो उसका कलर डेफिनेटली ब्लैक होता है। इसलिए आप कोशिश किया करें जब भी बाज़ार से कीमा खरीदने लगे तो वो गाय के गोश्त का ही कीमा खरीदा करें। लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद अब इस ऑयल के अंदर हमने कीमे को ऐड कर देना है ताकि इसकी जितनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और कलर चेंज होने तक इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इस ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। कीमा भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि कीमा अपना पानी छोड़ना स्टार्ट हो गया है। ये सारा पानी हमने इसको फ्राई करते हुए ड्राई करना है। तो दूसरा, जब आप कीमे को डालेंगे तो सबसे पहले आपने फ्लेम को मीडियम कर लेना है, क्योंकि वो फिर एकदम से कढ़ाई के साथ चिपक जाएगा। आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको 5 से 7 मिनट तक भून लेना है। कीमा बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। कीमे का कलर भी चेंज हो गया है, रेडनेस खत्म हो गई है और इसका आप कलर देख सकते हैं बिल्कुल वाइट है। इस पॉइंट के ऊपर हम इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देते हैं। स्पाइसेस मिक्स करने के बाद हमने जो टोमेटो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देते हैं। अब इसी के पानी में कीमा गल भी जाएगा और अच्छे से हम टमाटरों का पानी भी ड्राई कर लेंगे। तो मज़ीद इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए इसका पानी ड्राई करके कीमे को भून भी लेना है, और ताकि कीमा अच्छे से गल भी जाए।
टमाटर ऐड करके भूनने के बाद अब इस पॉइंट पर हम यहाँ पे पोटैटो ऐड कर देते हैं और साथ इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। पोटैटो ऐड करके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसको हम मज़ीद भूनेंगे। इसको आपने ढाँपना बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पोटैटो ऐड करके इसको ढाँप देंगे तो कीमे में एक स्मेल रह जाती है। अगर आप स्मेल ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने कीमे को ढाँप के स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं बनाना। पोटैटो ऐड करने के बाद हमने कीमे को बहुत अच्छे से भून लिया है। जितनी अच्छी आप इसकी बुनाई करेंगे इतने ही इसकी स्मेल भी कम होगी और कीमे का फ्लेवर भी, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो अब यहाँ पे कीमा बिल्कुल ड्राई हो गया है। हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए स्टीम के ऊपर रख देंगे। हाफ टी स्पून हमने इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर देना है। 2 से 3 ग्रीन चिली इसके अंदर ऐड कर देनी है और 1 लेमन इसके अंदर हमने स्क्वीज कर देना है। और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम दम दे देंगे। 10 मिनट गुजरने के बाद अब हम कीमे को चेक कर लेते हैं। और 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर इसको भून लेते हैं। एक से 2 मिनट तक हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर भून लिया। यहाँ पे हमने चेक कर लिया पोटैटो भी अच्छे से गल चुके हैं, कीमा भी, और स्पाइसेस भी हमने चेक कर लिए। जो चीज़ें कम थी हमने मज़ीद भी ऐड करनी थी। तो चलें आपको अब डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। कीमे को हमने डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी कटी हुई ग्रीन चिली और धनिया ऐड कर देते हैं और थोड़ी सी स्लाइसिस में काट की हुई अदरक ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स में भी बताया करें हमारी रेसिपियाँ कैसी होती हैं। हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ और कुछ नई टिप्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।